जैसा कि आप सभी बच्चों को याद होगा कि हम जब इसका बढ़िया से बढ़ जाइए, हम जब पढ़ा रहे थे तो आप सभी बच्चों को है ना पदार्थों का वर्गीकरण में वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइड की चर्चा कर दिए थे। बोलबे नहीं करता है, चर्चा कर दिए थे। और कोलाइड पढ़ाए थे 8 प्रकार के। कितना प्रकार के? 8 प्रकार के। उसके बाद हम आपको पढ़ाए थे रासायनिक अभिक्रिया, और 2 तरह के बताए थे कि एक तो होता है भौतिक अभिक्रिया और एक होता है रासायनिक अभिक्रिया। पढ़ाए थे। जैसे इसमें हम बताए थे कि मोमबत्ती का गलना ये कौन सी अभिक्रिया है? तो भौतिक अभिक्रिया है। अब मोमबत्ती का जलना ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं? पानी से बर्फ का बनना और फिर बर्फ से पानी का बनना यह कौन सी अभिक्रिया है? भौतिक अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कि जिसको आप पुनः प्राप्ति नहीं कर सके वह रासायनिक अभिक्रिया, और जिसको आप पुनः उसी रूप में परिवर्तित कर सके तो उसको क्या कहेंगे? भौतिक अभिक्रिया। ये पढ़ाए थे। यहां तक पढ़ा दिए थे। अब हम लोग आज देखेंगे, पढ़ना है हम लोगों को, जैसे हमने ये भी बताया था आप लोगों को कि तत्व किसे कहेंगे, यौगिक किसे कहेंगे, मिश्रण किसे कहेंगे, ये सब सारी चीजों की चर्चा किए थे कि नहीं किए थे? तत्व कैसा पदार्थ है? जोर से बोलिए। शुद्ध पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? शुद्ध, जो केवल एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर के बना है और इसे किसी भी विधि के द्वारा, चाहे वह भौतिक विधि हो या रासायनिक विधि हो, उसके द्वारा इसको बदला नहीं जा सकता है या 2 भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गई बात? वही यौगिक के बारे में क्या बताए थे कि 2 तत्व या 2 से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनते हैं तो उसको क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अब मिश्रण में क्या बोले थे कि 2 तत्वों के आपस में, है ना, 2 या 2 से अधिक तत्वों या पदार्थों के आपस में किसी भी अनुपात में मिलने से जो पदार्थ बनता है उसी को क्या कहते हैं? मिश्रण। उसी में पढ़ाए थे समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। वास्तविक विलयन को भी समांगी मिश्रण कहते हैं। पढ़ाए थे कि नहीं? सब पढ़ाए थे। फिर आप लोगों को मिश्रण और यौगिक में अंतर भी बताए थे। तो ये सब सारे चीजों को हमने पढ़ाया था बहुत बढ़िया से। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मिश्रण को अलग करने की विधि। क्या पढ़ेंगे? मिश्रण को अलग करने की विधि। आज हम लोग देख लेंगे मिश्रण को अलग करने की विधि। अलग करने की विधि ध्यान से समझिएगा। अब बोलिए आप लोग, मुंह से आवाज नहीं निकलता है आप लोगों का। मिश्रण को अलग करने की विधि। अब यहां पे मिश्रण, हवा क्या है? यौगिक है कि मिश्रण है? मिश्रण है। यौगिक का सूत्र होता है, ये भी बताए थे ना। लेकिन मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है। समझे कि नहीं? तो हवा क्या है? मिश्रण है। लेकिन अगर हम पूछ देंगे कि जल क्या है? यौगिक है। क्यों जल एक यौगिक है? सूत्र होता है। और ऐसे भी बताए थे कि 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिल करके एक निश्चित अनुपात में बने हैं, इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं? यौगिक बोल रहे हैं। आप लोग बोल भी नहीं करते हैं। जोर से बोलिए, और जो नहीं समझ में आता था फिर पूछिए, तो उसको मत देखिए, आपको ही बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो आप लोग सभी बच्चे जब समझ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से उस वीडियो को देख लीजिए एक बार। हम जितना क्वेश्चन दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बोका लड़का पढ़ जाए, जिसको दिमाग नहीं है वो भी पढ़ जाए। इतना आसान से, खाली एक बार देखने की जरूरत है। आप लोग उतना भी नहीं जानते, डराते रहते हैं, पता नहीं क्या है। तो अगर मिश्रण को अलग करने की विधि हम लोग अगला टॉपिक में जो पढ़ने जा रहे हैं, तो ये है क्या चीज, इसको ध्यान से हम लोग समझिए। तो देखिए, अब मान के चलिए कि बहुत सारे मिश्रण ऐसे होते हैं। मिश्रण का मतलब है कि कोई 2 चीज को मिला दीजिए, कोई 2 चीज को मिला दीजिए, उसका अनुपात फिक्स्ड नहीं होना चाहिए। कितना हूं में कितना हूं मिला दीजिएगा तो वह क्या हो जाएगा? मिश्रण। अब मान के चलिए कि 2 पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिले हुए हैं, मिश्रण किए हुए हैं। अब उनको अलग करना है, तो हम लोग कैसे अलग करेंगे? हम लोग कैसे
अलग करेंगे, ये देखना है हम लोगों को। समझ में आ रही है बात? तो उसके लिए सबसे पहली विधि हम बता रहे हैं, पहला है हाथ से चुनकर। अब हाथ से चुनकर का मतलब क्या हुआ? यानी कि मिश्रण को आप हाथ से भी चुन करके अलग कर सकते हैं, लेकिन किस प्रकार के मिश्रण को हाथ से चुन करके अलग कर सकते हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। समझे कि नहीं? बोलबे नहीं करता है। सीधा पहले बैठो ना जी, आई है यहाँ पढ़ने ना। अरे यहाँ क्यों आती है? पढ़ने ना। तो दिमाग को और आंख को और बैठने के तरीका को बदल करके, जितना हम बोल रहे हैं उससे ज्यादा आप बोलिए। सुनाई दिया क्या बोल रहे हैं? सो और रेखा करके नहीं बोलिए, समझ में एकदम हमको तालमेल बना करके नहीं बोलिए। आप लोग एकदम सीधा आवाज में बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है तो यस सर, नहीं समझ में आ रहा है नो सर। हमको रेखा करके मत बताइए, गाना नहीं गाने आए हैं। तो मिश्रण को अलग करने की क्या विधि है? पहला विधि क्या है? हाथ से चुन करके। तो हाँ ऐसे ही बोलिए, हम जितना बोलेंगे उतना ज्यादा आप बोलिएगा। तो हाथ से चुन करके कब हम लोग करते हैं? तो देखिए होता क्या है, आप देखे होंगे घर में चावल वगैरह, आपकी मम्मी, आपकी भाभी, आपके घर में है ना लेडीज जो है बहन, तो वो सब क्या करते हैं, चावल को सूप वगैरह में या किसी पात्र में ले लेते हैं और ले करके उसमें देखिएगा चुनते रहते हैं आंकड़ को। क्या करते हैं? आंकड़ को चुनते रहते हैं कि नहीं चुनते रहते हैं? तो वो क्या करते हैं, किस चीज से चुन रहे हैं? हाथ से चुन रहे हैं। तो वो चुना भी जाता है, चुना जाता है कि नहीं चुना जाता है? तो कैसे चुना गया? तो उसमें जो कण होगा उसमें चावल और कंकड़ का मिश्रण है। उसमें किसका मिश्रण है? चावल और कंकड़ का। उसमें कंकड़ बड़ा कण है और चावल उसकी अपेक्षा क्या है? छोटा कण है। तो वैसे मिश्रण जिसमें एक कण बड़ा हो, एक कण क्या हो? बड़ा। एक कण बड़ा और एक कण क्या हो? छोटा। एक कण छोटा हो तो हाथ से हम उसी मिश्रण को अलग कर सकते हैं जिस मिश्रण में एक पदार्थ बड़ा हो और एक पदार्थ का कण क्या हो? छोटा हो। समझ में आ गई बात ना? तो उसको किस विधि से हम लोग मिश्रण को अलग करते हैं? तो हाथ से चुन करके अलग करते हैं। समझ में आ गया? कुल मिला जुला करके आप लोगों को मैं एक चीज और स्पष्ट कर देता हूं कि आप लोगों को है ना 10 को विधि पढ़ना है। कितना विधि पढ़ना है? 10 विधि, जिसमें पहला विधि आपका हो गया। पहला विधि हो गया। दूसरा विधि देखिए, दूसरा विधि होता है वाष्पीकरण। दूसरा विधि क्या होता है? वाष्पीकरण। अब बताइए आप हमको, वाष्पीकरण जो विधि होता है, तो आप पढ़े होंगे कि वाष्पीकरण मीन्स क्या चीज, यानी कि कोई ऐसा द्रव्य जिसको माने अगर गर्म किया जाए तो वह वाष्प बन करके उड़ जाए। वाष्प बन करके क्या हो जाए? उड़ जाए, तभी तो वाष्पीकरण होगा। जैसे पानी क्या है? वाष्प बन करके उड़ जाता है। पानी क्या है? वाष्प बन करके उड़ जाता है। अब स्थिति को समझिए, तो वाष्पीकरण की विधि कब अपनाई जाएगी? तो वाष्पीकरण की विधि तब अपनाई जाएगी जब उसमें पदार्थ जो होगा है ना, जिसमें माने विलयन होगा। पदार्थ कैसा होगा? विलयन। विलयन बोले तो उसमें विलय होगा। क्या होगा? विलय। और क्या होगा? विलायक। क्या होगा? विलायक। समझ में आ गई कि नहीं बात है? और मान के चलिए कि अगर हम लोग विलायक को यानी कि पानी को उड़ा दें तो पानी अगर उड़ जाएगा तो हमको विलय निकल जाएगा। तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। और आप देखिएगा समुद्र से जो हम लोग नमक तैयार करते हैं, समुद्र से जो क्या तैयार करते हैं? नमक। तो वह किस विधि से तैयार करते हैं? तो वाष्पीकरण विधि से। आ गया समझ में? समुद्र के किनारे वाले जो जमीन होते हैं, उस जमीन में पानी की जो बौछारें होती हैं वह फेन के साथ जमा हो जाती हैं। वह फेन के साथ क्या हो जाती हैं? जमा हो जाती हैं।
कुछ देर के बाद पानी जो है से वाष्पीकरण हो जाता है, पानी का क्या हो जाता है, वाष्पीकरण, और वहां पर नमक का रवा बच जाता है, तो उसी को हम लोग अलग कर लेते हैं, पानी वाष्पित होकर के उड़ जाता है कि नहीं। तो इस विधि द्वारा जो है हम लोग नमक को अलग करते हैं। तो इस ऐसे मान के चलिए, देखिए आप समझिए ध्यान से, आपको चीनी और पानी घुला दिए, तो चीनी और पानी घुला देंगे और उसको अलग करना है, तो कैसे करेंगे, इसी विधि से करेंगे। उसको आप लोग हीट कीजिएगा तो पानी वाष्प बन करके क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, और जो तली में बैठ जाएगा वह उसका माने रवा के रूप में चीनी बच जाएगा। नमक में भी वैसे ही होता है। समझ में आ गई बात? अब तीसरी विधि समझिए। तीसरी विधि क्या है? तीसरी विधि को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। कौन सी विधि? ऊर्ध्वपातन। और आपको पहला लेसन में ऊर्ध्वपातन पढ़ाए हैं, पहला लेसन में ऊर्ध्वपातन को पढ़ाया गया है। ऊर्ध्वपातन क्या है? अगर आप ठोस को गर्म करते हैं, आप ठोस को क्या करते हैं, गर्म, और ठोस को ऐसे पानी को आप बर्फ को गर्म कीजिएगा तो जल बनेगा, जल को गर्म कीजिएगा तो वाष्प बनेगा। लेकिन जब ठोस को गर्म किए और वह द्रव में न बदल करके सीधे गैस बन जाए, सीधे क्या बन जाए, गैस, तो उसको क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। या अलग से जाइएगा, अलग से बाबू, अलग से जाओ, जाना है, जाओ साइड से पार हो जाओ। हाँ, तो ध्यान से समझिएगा। और एक तो हो गया ये चीज। या गैस को आप ठंडा कीजिए, गैस को क्या कीजिए, ठंडा। तो गैस ठंडा करने पर वैसे द्रव में बदलता है, द्रव को ठंडा कीजिएगा तो माने बर्फ में, ठोस में बदल जाता है। लेकिन ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? जब आप गैस को ठंडा कीजिए तो बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में बदल जाए, सीधे किससे बदल जाए, ठोस में, उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। आया समझ में? तो याद रखिएगा, इसी को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। जैसा आप कपूर देखे हैं, कपूर, आप कपूर बनाइएगा तो क्या वो पानी नहीं बनने लगता है कि उड़ जाता है, उड़ जाता है। तो सीधे कपूर क्या है, ठोस, अब गर्म किए और बन गया गैस, तो वह ऊर्ध्वपातन हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया। समझ में आ गई बात? अगर उसके ऊपर में कोई कपड़ा डाल दीजिएगा तो सारा का सारा गैस यहाँ पे एकत्रित हो जाएगा। अब फिर इसको ठंडा कर दीजिए तो फिर कपूरिया बन जाएगा, फिर कपूर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो क्या उसमें द्रव बनने की प्रक्रिया हुई? तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। समझे कि नहीं? उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। सुनाई दिया? ऊर्ध्वपातन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए तो? सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। समझे कि नहीं? अब देखिए ध्यान से, ऊर्ध्वपातन को क्या लिखेंगे, तो इसमें क्या होना चाहिए कि एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ हो और दूसरा कोई अन्य पदार्थ हो, दूसरा क्या हो, अन्य पदार्थ हो। जैसे क्या कीजिए, आप नमक को और कपूर को मिश्रण कर दीजिए, मिला दीजिए, दोनों तो उजले उजले हैं, पता चलिए नहीं रहा है, अब इसको कैसे अलग करेंगे। तो आप उसको जैसे ही हीट कीजिएगा, उस पर माचिस लगाइएगा तो जो कपूरवा होगा उसमें जल जाएगा, और जल करके क्या बन जाएगा, गैस। लेकिन क्या नमकवा जलेगा? तो नीचे बच गया से क्या बन जाएगा, बच जाएगा नमक, और कपूरवा उज्जवल कर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अलग हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गई बात ना? तो ऊर्ध्वपातन विधि से किसको अलग करते हैं, एक पदार्थ जो कैसा हो, ऊर्ध्वपातित हो। एक पदार्थ कैसा हो, ऊर्ध्वपातित हो। एक पदार्थ क्या हो, ऊर्ध्वपातित हो। और एक पदार्थ कैसा हो तो अन्य पदार्थ हो, दूसरा पदार्थ कैसा हो तो अन्य हो, कोई अन्य पदार्थ हो, एक अन्य पदार्थ हो, तब ऐसे पदार्थ को हम लोग ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग करते हैं। कैसे अलग करते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। समझ में आ रही है बात?
अगर आप लोग देखिए ऊर्ध्वपातित पदार्थ में कौन आ जाएगा, तो कपूर आ जाएगा। ऊर्ध्वपातित पदार्थ में, ऊर्ध्वपातित पदार्थ में कौन कौन पदार्थ आएगा, तो ऊर्ध्वपातित पदार्थ में आ जाएगा कपूर। तो आप लोग देखबे किए होंगे, तो ये तो नाम याद ही रहेगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी में आता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसी में आता है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ में आता है। सीधे वह गैस बन जाता है, पहले ठोस रहेगा और सीधे फिर क्या बन जाएगा, गर्म कीजिएगा तो गैस बन जाएगा। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। और जब उसी को ठंडा कर दीजिएगा तो सीधे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। और क्या हो सकता है, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल यह ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। बेंजोइक अम्ल कैसा पदार्थ है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जिसको बोलते हैं, यह भी क्या है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। समझे कि नहीं। आप देखिए नेफ्थलीन की गोली, नेफ्थलीन की गोली, ये सब क्या है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। यानी कि सीधे गर्म कीजिएगा तो द्रव नहीं बदल कर सीधे किस में बदल जाएगा, वाष्प में। समझे कि नहीं। और ये सब किसी अन्य पदार्थ के साथ अगर मिल गए हैं और अलग करना है तो किस विधि का प्रयोग करेंगे, ऊर्ध्वपातन करें। ऊर्ध्वपातन में क्या करेंगे, उसको गर्म कर देंगे। तो गर्म करने पर जो होगा ऊर्ध्वपातित पदार्थ गैस बनकर खत्म हो जाएगा, और जो नीचे हमको बच जाएगा वो मेरा में पदार्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको कपूर ले लिया जाए और यहाँ पर नमक ले लिया जाए, तो अब कैसे अलग करना है ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया समझ में। तो बस ऐसे ही सीखते चलिए। तो ये आपने पढ़ा 1 2 3, 3 पदार्थों के बारे में पढ़ लिया, 3 है ना चीजों के बारे में पढ़ लिया कि अगर मिश्रण ऐसा होगा तो इसको इस विधि से हम लोग अलग कर सकते हैं। पहला विधि क्या पढ़ा है, हाथ से चुन करके। दूसरा विधि क्या पढ़ा है, वाष्पीकरण। और तीसरा विधि क्या पढ़ा है, ऊर्ध्वपातन। क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छा। अब ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग चौथी विधि पढ़ लेते हैं। कैवी विधि पढ़ लेते हैं, चौथी विधि पढ़ लेते हैं। देखिए ध्यान से, चौथी विधि है ना, चौथी विधि पढ़ते हैं। कैसे पढ़ लेंगे, ध्यान से समझिएगा। चौथी विधि पढ़िए, देखिए चुंबकीय पृथक्करण विधि। कौन सी विधि पढ़ेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि। अच्छा, ये चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है, यानी कि देखिए चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या है, देखिए जैसे देखिए आप 2 पदार्थ का मिश्रण ले लीजिए, लेकिन उसमें जैसे एक पदार्थ ऐसा होना चाहिए, एक पदार्थ ऐसा होना चाहिए जो चुंबकीय हो, जो क्या हो, चुंबकीय हो। जैसे उसमें लोहा उहा का टुकड़ा हो, समझे कि नहीं, उसमें क्या हो, लोहा उहा का टुकड़ा हो। एक पदार्थ अन्य कोई पदार्थ होगा, है कि नहीं, अन्य कोई पदार्थ। मान लिया कि छोटा छोटा लोहा का बुरादा है और चीनी के साथ मिल गया। अब चीनी के साथ जब मिल गया तो अब बताइए ना उसको कैसे अलग करेंगे। तो आप दिमाग लगाइए कि अरे ये तो लोहा का बुरादा इसमें मिला हुआ है ना। तो लोहा तो चुंबक में सट जाता है। अगर हम यहाँ पे अगर उस मिश्रण को पसार दें और वहां पर चुंबक को ले जाएंगे तो जितना भी लोहा होगा उस चुंबक में धड़ 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 सट जाएगा कि नहीं सट जाएगा, और चीनी अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं कि नहीं। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि तभी कर सकते हैं जब उसमें एक पदार्थ चुंबकीय हो। एक पदार्थ कैसा हो, चुंबकीय हो, है ना। तो इसमें हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं, एक पदार्थ कैसा हो, चुंबकीय, चुंबकीय, और एक पदार्थ कैसा हो, अचुंबकीय। एक पदार्थ कैसा हो, अचुंबकीय। आगे समझ में। अगर मान के चलिए, आप देखिए ध्यान से, आप कोई मिश्रण है इस तरह से, कैसे है कि आपको लोहा का छोटा छोटा टुकड़ा है, उसमें बालू के भी कण है, राख छाई वगैरह भी है। अब हमको शुद्ध करना है, लोहा को एकदम अलग कर लेना है और राख छाई को हटा देना है, समझे कि नहीं। कैसे हटेगा,
बालू के कण कैसे हटेगा, कंकड़ के कण कैसे हटेगा? तो कंकड़ कभी चुंबक में सटेगा, बालू का कण कभी चुंबक में सटेगा, लेकिन जितना लोहा होगा वो सट जाएगा कि नहीं सट जाएगा? तो लोहा अलगे हो जाएगा, बालू के कण अलगे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इस प्रकार से हम लोग इसको चुंबकीय पृथक्करण विधि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आ रहा है समझ में? चौथी विधि हो गया। अब हम लोग देख लेंगे कैमी विधि, पांचवी विधि। कैमी विधि देख लेंगे, पांचवी विधि। पांचवी विधि में हम लोग लिखेंगे पृथक कीप द्वारा। कैसे करेंगे? पृथककारी कीप द्वारा। पृथक कारी कीप द्वारा। अच्छा, ये पृथक कारी कीप क्या है, जरा ध्यान से समझिए। ये पृथककारी कीप क्या है इसको समझिए। जैसे देखिए, एक कीप होता है इस तरह से, देखिए ध्यान से। एक क्या है? ये कीप है। एक क्या है? कीप है। और यहां पर क्या है कि एक इस तरह से यहां पे नल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? नल। देख रहा है नल? यहां पे नल लगा हुआ है, यहां पे टोटी है। नलवा का क्या है? टोटी है। समझे कि नहीं? और यहां पे स्किप में इस बात का ध्यान रखिएगा, स्किप में इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे देखिए, इसमें सबसे बड़ी जरूरी क्या चीज है कि आपको ऐसे दो द्रव का मिश्रण होता है जो आपस में कभी घुलिए नहीं सकता है, आपस में कभी घुल नहीं सकता है। अब उन दोनों द्रवों को अलग अलग करना है। कैसे करना है? अलग अलग करना। तो कैसे करेंगे? समझ में आ रही है बात ना? जैसे आप तेल में पानी को मिला दीजिए, कभी घुलेगा आपस में? बताइए, तेल में पानी घुलेगा? कभी नहीं घुलेगा। आज दोनों तेल और पानी मिल गया, अब अलगे करना है। कैसे होगा? अब कैसे होगा? तो आप छटपटाइएगा नहीं, आप इस चीज का इस्तेमाल कीजिएगा, पृथककारी कीप का इस्तेमाल कीजिएगा। और क्या कीजिएगा आपको पता है? अच्छा, एक चीज दिमाग से बताइए, सीधा बढ़ जाइए। तेल हल्का होता है कि पानी हल्का होता है? तेल हल्का होता है। तो जो हल्का होगा वो तैरने लगेगा। तो अब पानी और तेल जब मिल जाएगा तो इतना तो बुद्धि भगवान दिए है ना कि पनिया नीचे रहेगा और पनिया के ऊपर तेलवा रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसमें आप देखिए ध्यान से, जब आप इसका मिश्रण को डालिएगा, समझ में आ रही है बात जो बोल रहे हैं? तो देखिए ध्यान से, यहाँ तेल पानी का मिश्रण है। तेल पानी का क्या है? मिश्रण है। तो अब बताइए, पानी तो रहेगा नीचे, यहाँ पे क्या रहेगा? पानी, और तेलवा ऊपर छहलाल रहेगा। और न विश्वास है तो एक काम कीजिए, आप एक छोटे जाके लोटा में 1-8 किलो तेल डाल दीजिए पानी में, जो है ना, पहले पानी भर ले रहिए बाल्टी में, और में 1 किलो सरसों का तेल डाल दीजिए। अब सीखना है तो करना पड़ेगा ना। तो सोच रहा है कि बर्बादो नहीं हो और सीखियो जाए, है कि नहीं? तो जब डाल दीजिएगा तो इस पृथककारी कीप में डाल दीजिएगा उस दोनों के मिश्रण को। समझे कि नहीं? तब आप साइंस पढ़ रहे तो साइंस वाला दिमाग लगाइए। पानी नीचे रहेगा, तो देखिए पानी नीचे है, ये क्या है? पानी। और ऊपर में क्या रहेगा? तेल। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे टोटी लगे ही हैं आप, इसको खोल दीजिए, तो तेलवा गिरेगा कि पनिया गिरेगा? पानी गिरेगा ना। तो पानी गिर करके इसको निकल जाने दीजिए। पानी गिर करके क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। और जैसे ही तेलवा अब नीचे सटेगा तो अब टोटिया को बंद कर दीजिए, तो पानी अलगे और तेल अलगे हो गया। तो तेल पानी को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? उसके मिश्रण को जोर से बोलिए, पृथककारी कीप द्वारा अलग किया जाता है कि नहीं किया जाता है? आ गया समझ में? तो कोई पूछे कि पृथककारी कीप द्वारा किसको अलग किया जाता है, तो लिख देते हैं, इसका प्रयोग किस लिए? क्या? दो द्रव के लिए जो अघुलनशील है। दो द्रव्य, कैसा द्रव्य के लिए? दो द्रव्य अघुलनशील द्रव्य। दो द्रव्य कैसा? अघुलनशील द्रव्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अघुलनशील द्रव्य होना चाहिए।
उसके मिश्रण को अलग करने के लिए। अलग करने के लिए। आया समझ में? इस विधि का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत है तो बताइए। तो आप लोग कितना विधि सीख गए? अब और क्या वो सीखना है? 5 और सीखना है। तो चलिए छठा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? छठा। छठा में हम पढ़ा देते हैं अपकेंद्रीकरण विधि। कैसा विधि पढ़ा देते हैं? अपकेंद्रीकरण विधि। अपकेंद्रीकरण विधि पढ़ लीजिए। उन लोग चला गया क्या उसमें का? है ना? अपकेंद्रीकरण विधि, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। अपकेंद्रीकरण विधि। नहीं बोलिए अभी। अपकेंद्रीकरण देख रहे हैं? देखो हम कह ही रहे थे, सब गिरा दिया, अनजान लड़का है। चलिए देखे ध्यान से। अपकेंद्रीकरण विधि, कौन सा विधि पढ़ा रहे हैं? अपकेंद्रीकरण विधि। अपकेंद्रीकरण विधि को समझ लीजिए। इस विधि का भी प्रयोग, इस विधि, इधर बढ़ जाइए, इस विधि का प्रयोग वैसे दो द्रव्य को अलग करने के लिए होता है जिसमें एक द्रव्य हल्का होता है और दूसरा द्रव्य क्या होता है? भारी होता है। समझ में आ गई बात? इसमें भी मैंने अपकेंद्रीकरण विधि में, आप जानते भी हैं अपकेंद्रीकरण विधि, देखे भी होंगे घर में। तो इस विधि का प्रयोग भी इसी प्रकार से दो द्रव्यों को ही अलग करने के लिए होता है। लेकिन ये कैसे अलग कर रहा था? अघुलनशील द्रव्य था जो आपस में घुल नहीं रहा था। लेकिन इसमें जो दो द्रव्य होगा वो घुलनशील होगा। कैसा होगा? घुलनशील होगा। और एक द्रव्य उसमें क्या होगा? हल्का, और एक द्रव्य क्या होगा? भारी। समझे कि नहीं? तो उसको हम लोग इसी विधि से करेंगे। जैसे देखिएगा, आप घर में कभी मक्खन निकालते हुए देखे हैं या घी निकालते हुए? क्या किया जाता है? महा जाता है उसको। क्या किया जाता है? महा जाता है। तब महने से क्या होता है? तब महने से होता है कि जो हल्का पदार्थ है वो ऊपर आ जाता है और जो भारी पदार्थ है नीचे रह जाता है। समुद्र मंथन सुने थे ना? समुद्र का मंथन में क्या था? वो महा रहा था। तो जो पदार्थ भारी था नीचे और जो हल्का था वो निकल रहा था। तो मक्खन हल्का है तो निकल रहा है, घी हल्का है तो निकल रहा है, और जो भारी है वो माठा बन करके नीचे है कि नहीं? तो वह कौन सी विधि कहलाती है? घी के निकालने की विधि, मक्खन निकालने की विधि, समुद्र मंथन की विधि, उसको बोलते हैं अपकेंद्रीकरण विधि। कौन सा विधि कहते हैं? अपकेंद्रीकरण विधि। आ गया समझ में? समझ में आया? तो इस बात को लिख देते हैं कि इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग वैसे दो द्रव्य के मिश्रण को अलग करने में, वैसे दो द्रव्य के मिश्रण को अलग करने में, वैसे दो द्रव्य के मिश्रण को अलग करने में होता है, अलग करने में होता है जिसमें एक हल्का द्रव्य, जिसमें एक क्या होता है? हल्का द्रव्य,
एक क्या होता है हल्का द्रव और दूसरा क्या रहता है उसमें भारी द्रव्य। हाँ बोलिए, दूसरा क्या रहता है भारी द्रव, दूसरा क्या रहता है भारी द्रव, बहुत अच्छे से घुला हो, बहुत अच्छे से घुला हो। आ गया समझ में? तो उसको हम लोग किस विधि द्वारा अलग करेंगे? अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा अलग करेंगे। आया समझ में? उसको हम लोग अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा अलग करेंगे। कोई दिक्कत? अब जैसे देखिएगा, हमको ये बताइए, दूध का घनत्व ज्यादा होगा कि मक्खन का घनत्व ज्यादा होगा? बताइए जल्दी से, दूध का घनत्व ज्यादा कि मक्खन का घनत्व ज्यादा? देखिए मक्खन कहता है दूध का ना ज्यादा होगा जी, घनत्व ज्यादा होगा तो नीचे बैठेगा गधा। हम अभी बार बार भी बताए हैं कि जो हल्का होता है ऊपर आ जाता है, जो हल्का तो मक्खनमा नीचे रहेगा तो निकलेगा कैसे? फिर वो हल्के के चलते ना ऊपर आ जाता है, घी हल्के होने के चलते ना ऊपर आ जाता है। तो बुद्धि नहीं है। तो दूध का घनत्व ज्यादा कि मक्खन का घनत्व ज्यादा? आ गया समझ में? अर्थात इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि मथ कर अलग करना अपकेंद्रीकरण कहलाता है। मथ कर अलग करना। आया समझ में? दो द्रव्यों को ऐसा करेंगे कि मथ देंगे। क्या कर देंगे? मथ देंगे। घर में आप लोग नहीं देखे मथाते हुए ऐसे ऐसे? तो ऐसे ऐसे करने से क्या हो जाएगा? दूधवा नीचे चला जाएगा और घीवा ऊपरे चला आएगा। आ रहा समझ में? मक्खनवा ऊपरे चला आएगा। तब मक्खन का घनत्व कम है इसलिए ऊपर आ गया, दूध का घनत्व ज्यादा है इसलिए नीचे रह गया। समझ में आ गई बात? समझे कि नहीं? तो कोई चीज ऊपर आ क्यों जाता है? हल्का होने की वजह से। जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर आ जाएगा, है कि नहीं? अब बताइए, दूध से अगर मक्खन को निकाल लीजिएगा, दूध से मक्खन को निकाल लीजिएगा, तो दूध का घनत्व बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा कैसे? अरे भैया, तो दुए को पूछे रहे कि बढ़ेगा कि घटेगा, तो हम पूछे कि घटेगा कैसे, तो करा कि बढ़ेगा। आपका दिमाग नहीं है। अगर मक्खनवा निकाल लिए तो घनत्वा कम वाला कौन निकाल लिए, तो दूधवा का घनत्व तो बढ़वे ना करेगा, वो दूधवा तो बढ़ ही नहीं जाएगा उसका घनत्व जी। बोलिए नहीं रहा है, दिमाग में इन लोग का भगवान नहीं दिए हैं। समझ में आ गई बात? तो चलिए छठा हो गया, हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग देख लेते हैं कैवा? सातवां। अब कैवा देख लेते हैं? सातवां। इसको बोलते हैं रवाकरण विधि। क्या बोलते हैं? रवाकरण विधि। रवाकरण विधि। रवाकरण विधि। देखिए रवाकरण विधि थोड़ा थोड़ा वाष्पीकरण विधि है। वाष्पीकरण विधि पढ़ा है ना? उसमें वाष्पीकरण में क्या था? पूरा जल को उड़ा देते थे। इसमें पूरा नहीं उड़ाना है, आधे उड़ाना है। इसमें कैसा उड़ाना है? आधा। समझे कि नहीं? तो इसलिए इसको बोलते हैं कि एक प्रकार का क्या है, थोड़ा थोड़ा वाष्पीकरण विधि है। थोड़ा थोड़ा क्या है? वाष्पीकरण विधि। वाष्पीकरण विधि है ये। थोड़ा थोड़ा कैसा विधि है? वाष्पीकरण विधि है। मैंने कह सकते हैं कि आधा वाष्पीकरण विधि है। आधा वाष्पीकरण विधि है। आधा वाष्पीकरण विधि है। आधा क्या है? वाष्पीकरण विधि है। समझ में आ गई बात? आधा वाष्पीकरण विधि है। इसमें होता क्या है सो समझिए। इसमें होता क्या है? इसमें पूरा वाष्पीकरण नहीं करना है। रवाकरण विधि में पूरा वाष्पीकरण नहीं करना है। इसमें पूरा वाष्पीकरण नहीं करना है। तो क्या करना है? ध्यान से समझिए। इसमें करना क्या होता है से समझिए। इसमें थोड़ा वाष्पीकरण करेंगे, इसमें थोड़ा वाष्पीकरण करेंगे, वाष्पीकरण करेंगे।
इसमें थोड़ा क्या करेंगे, वाष्पीकरण करेंगे, समझे कि नहीं। यानी द्रव्य पूरा नहीं सुखाएंगे, यानी द्रव्य पूरा नहीं सुखाएंगे, पूरा नहीं सुखाएंगे। आया समझ में, पूरा नहीं सुखाएंगे, समझ में आ गया बात। ध्यान से समझिएगा, जैसे देख लीजिए आपके पास दो तरह का विलयन है, समझे कि नहीं। क्या कितना तरह का विलयन है, दो तरह का। कौन कौन दो तरह का विलयन है सो समझ लीजिए। एक है CuSO4, क्या है, CuSO4, ये भी द्रव है, ये भी कैसा है, द्रव है। और इसी में मिला देते हैं हम लोग H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी क्या है, द्रव, क्या है, ये भी द्रव। अब वाष्पीकरण करेंगे, क्या कर देंगे, वाष्पीकरण, थोड़ा सा वाष्पीकरण करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा वाष्पीकरण करेंगे। तो थोड़ा वाष्पीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए मान के चलिए कि एक बर्तन ले लेते हैं, इस बर्तन में दोनों का विलयन है, समझ में आ रही है बात है। इसमें क्या है, विलयन, किसका विलयन है, तो CuSO4 और H2SO4 का, कॉपर सल्फेट का और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण है, समझे कि नहीं। अब इसको थोड़ा सा गर्म कीजिए, थोड़ा क्या कीजिए, वाष्पीकरण। अब थोड़ा का मतलब तनी सुन नहीं, इतना कीजिए कि इसका कुछ भाग सूख जाए, इतना तक हो जाए, समझे कि नहीं। तो अगर हम लोग इसको वाष्पीकरण करेंगे तो ध्यान से समझिए कि अब जितना भरा हुआ था अब थोड़ा कम रहेगा। तो क्या हम लोग पूरा वाष्पीकरण किए, नहीं, पूरा करेंगे तो सब न सूख जाता, लेकिन थोड़ा सा हम लोग किए, और थोड़ा सा करके इतना को सुखा दिए, इतना को क्या कर दिए, सुखा दिए, तो इतना बचा मेरा, समझे कि नहीं, इतना बचा। तो ये जो बचा तो हुआ क्या, देखिए ये जो द्रव जैसा देख रहे हैं ये H2SO4 है, ये क्या है, H2SO4। और जो CuSO4 था वो वाष्पित होकर के क्या हो गया, पानी उसका अंश जो है, द्रवित अंश उड़ गया और यहां पर ऐसे बच गया ठोस की अवस्था में। कैसे बच गया, ठोस की अवस्था में। ये क्या है, CuSO4। तो अब देखिए ये रवा के रूप में बच गया, ठोस का मतलब क्या, रवा की तरह, ठोसे को क्या कहते हैं, रवा। तो इसी को कहते हैं रवाकरण विधि, इसी को क्या कहते हैं, रवाकरण विधि। आ गया समझ में, इसी को क्या बोला जाता है, रवाकरण विधि। क्लियर हो गया। अब आठवां देख लीजिए, अब कैमा देख लीजिएगा, आठवां, आठवां जो है उसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। क्या नाम है इसका, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, क्या नाम है इसका, क्रोमेटोग्राफी विधि, क्रोमेटोग्राफी विधि। इसको हम लोग बोलते हैं वर्ण क्रम विधि, वर्ण क्रम विधि, इसको क्या बोलते हैं, वर्ण क्रम विधि। समझ में आ गई बात है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ण क्रम विधि। वर्ण का मतलब, वर्ण क्रम का मतलब रंग, जैसे सूर्य में कितना रंग होता है, 7 रंग। कौन कौन, बैनिया पिनाला, है ना, बैजनिया पिनाला, ब से बैगनी, ज से जामुनी, न से नीला, है ना, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ल से लाल, है ना, बैजनिया पिनाला, समझे कि नहीं। तो इस विधि से हम लोग किसको अलग करते हैं, तो इस विधि से रंग को अलग किया जाता है, किसको, रंग को। रंग को अगर अलग अलग करना है, जैसे रंग एक में घुला हुआ है, अलग अलग करना है, तो किस विधि का इस्तेमाल करेंगे, क्रोमेटोग्राफी विधि का। समझ में आ गई बात है। तो इस विधि से रंग को अलग किया जाता है, रंग को अलग किया जाता है, रंग को अलग किया जाता है। क्लियर हो गया। इस विधि द्वारा रंग को अलग किया जाता है। बंद करो ना ये।